जब आप रात को एसी चलाएंगे या घर का लोड चलाएंगे तो वो भी आपका फ्री चलेगा बगैर लोड के। मैक्सिमम नेट मीटरिंग कितनी कर सकता है ये इन्वर्टर? डुअल आउटपुट के साथ आता है, यानी आपका हैवी लोड और स्मार्ट लोड आप इस पे अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर को बगैर वापडा बगैर बैटरी के चेक करके दिखाता हूं कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है। इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के बाद इसकी बेसिक पैरामीटर सेटिंग कौन सी की जाए, अगर ये खरीदना हो तो कहां से आप इसको खरीदें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस इन्वर्टर को बगैर वापडा बगैर बैटरी के चेक करके दिखाता हूं कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है। आपके सामने जो है हम इस इन्वर्टर पर लोड डालते जा रहे हैं और उसी हिसाब से सोलर की जनरेशन भी होती जा रही है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास 5 किलोवाट का लोड चल रहा है और ना तो कोई वापडा है ना ही बैटरी, और ये मुकम्मल सोलर की जनरेशन से ये लोड आपका चल रहा है। यहाँ पे मुख्तसर अल्फाज में ये आपको रिकमेंड करता जाऊंगा कि ये चूंकि टेस्टिंग की वीडियो है, हम इसलिए आपको टेस्ट करके दिखा रहे हैं। आप लोग कोशिश करें कि सिंगल सोर्स पर ना चलाएं, आप वापडा दें या बैटरी दें, या वापडा और सोलर या सोलर और बैटरी आप लाजमी कनेक्ट करें। बात करते हैं इसके सेकंड टेस्ट की कि हम देखते हैं कि ये इन्वर्टर नेट मीटरिंग करता है। तो ये देखते हैं कि ये बगैर लोड के मैक्सिमम नेट मीटरिंग कितनी कर सकता है, मैक्सिमम ग्रिड फीडिंग कितनी कर सकता है। तो आपके सामने इस वक्त लोड 0 वाट चल रहा है और हमने जो है इसको सोलर और वापडा कनेक्ट कर दिया है। और हाँ, आप देख सकते हैं कि इस वक्त 5.4 किलोवाट 5.5 किलोवाट जो है 5.6 किलोवाट जो है ये सोलर से ग्रिड फीडिंग कर रहा है, यानी सोलर की एनर्जी को वापडा को वापस फीड कर रहा है। अब इससे आपको ये फायदा होगा कि ये जो यूनिट दिन में आप वापस वापडा को भेज रहे हैं, जब आप रात को एसी चलाएंगे या घर का लोड चलाएंगे तो वो भी आपका फ्री चलेगा, क्योंकि दिन में आप इजाफी यूनिट वापडा को दे चुके हैं। तो नेट मीटरिंग का इस इन्वर्टर में फायदा ये है। बस आपने ये चीज कंफर्म करनी है कि आपके इलाके में क्या सिंगल फेज इन्वर्टर पे नेट मीटरिंग होती है या नहीं। इस इन्वर्टर का मजीद टेस्ट तो आगे जारी होते रहेंगे, लेकिन मैं आपको इस इन्वर्टर के कुछ बेसिक फीचर्स बता देता हूँ। ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट के साथ आता है, यानी आपका हैवी लोड और स्मार्ट लोड आप इस पे अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपका हैवी लोड एक खास बैटरी तक बैटरी ड्रेन होगी तो हैवी लोड बंद हो जाएगा और स्मार्ट लोड चलता रहेगा। सेकंड, अगर फीचर्स की बात करूं तो ये बगैर बैटरी के काम करता है, जो कि मैं आपको पहले टेस्ट भी करके दिखा चुका हूं। नेट मीटरिंग भी करता है। ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और इसके साथ साथ ये 3 मुख्तलिफ मोड में काम करता है, जिसमें ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड वगैरह जो है वो शामिल है। इस इन्वर्टर के पीसीबी पर कन्फॉर्मल कोटिंग हुई है, यानी डस्ट, मट्टी वगैरह और नमी की वजह से जो मसाइल देखने को मिलते हैं उसमें किसी हद तक कमी देखने को। ये इन्वर्टर रियल टाइम शेयरिंग के साथ आता है। सिंगल फेज में ये इन्वर्टर आता है और इसके साथ आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम टेस्ट करते हैं इस पे लोड टेस्ट कि हम इस पे मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं। ये इन्वर्टर PV 8500 6500 वाट है। अब यहाँ पे अब 2-3 बातें आपके सामने आएंगी। PV 8500 का मतलब क्या है? डेफिनेटली अगर आप 8500 वाट सोलर पैनल लगाएंगे तो तभी आपको अगर 65% अगर सोलर पैनल आउटपुट दे तो वो 5500 वाट आउटपुट देगा, और अगर वो आपको 70% आउटपुट दे तो तब जाके वो आपको 5.9 किलोवाट आउटपुट देगा। 5900 वाट आपको तब आउटपुट मिलेगी। तो PV 8500 को इसका नाम इसलिए, कुछ लोग PV 8500 सुन के कहते हैं अच्छा ये 8500 वाट लोड चलाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। PV 8500 का मतलब है कि सोलर 8500 वाट चलाएगा, लोड नहीं 8500 वाट चलाएगा। अच्छा, अब 6500 वाट लोड बताया गया है, तो मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता दूं कि अगर आप इन्वर्टर से मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये इन्वर्टर लॉन्ग टर्म आपके साथ चले, तो आप कोशिश करें कि उस इन्वर्टर को 80 to 85% लोड तक चलाएं। 80 to 85% लोड का मतलब ये है कि अगर मैं 85% इस पे लोड डालूं तो तकरीबन 5.5 किलोवाट बनता है, और अगर मैं इसको 80% लोड डालूं तो 5.2 किलोवाट लोड बनता है। तो मैं ये देखता हूं कि इस इन्वर्टर में जो ओवरलोड की प्रोटेक्शन ट्रिप है वो कितने % पे है, तो वो हम अभी इसको चेक करते हैं। देख सकते हैं कि हमने इन्वर्टर पे लोड डालना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता लोड डाल रहे हैं। डेफिनेटली इस पे 1500 वाट अभी हमने लोड डाला है, 3000 वाट लोड डाल दिया, 3900 वाट डाल दिया, 4500, 5000 वाट के करीब हमने इस पे लोड डाल दिया है। अब हम इस पे लोड थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। 5500 वाट हमने इस पे लोड डाला है, 5800, 6000 के करीब जा रहा है, यानी इस वक्त ये 85% से ऊपर लोड चला रहा है, बट इसने भी एरर नहीं दिया। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन अगेन वही है कि आप इसको 5200 से 5500 पे चलाएं। बट चूंकि अभी हम टेस्ट
टेस्टिंग कर रहे हैं, हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम कितने किलोवाट तक पावर लेके जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये 6 किलोवाट 6.1 किलोवाट यानी 6100 वाट तक इसने लोड चलाया है। उसके बाद इसने 7 नंबर का एरर यानी ओवरलोड का एरर दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 किलोवाट पे 6100 वाट पे ये इन्वर्टर ओवरलोड दे देता है। बट अगेन रिकमेंडेशन वही कि 5200 से 5500 वाट लोड चलाएं। कैपेसिटी उसमें ज्यादा की है, बट अगर लाइफ ज्यादा लेना चाहते हैं तो 5200 से 5500 वाट के दरमियान लोड चलाएं। इन्वर्टर इजी होकर चलेगा, लॉन्ग लाइफ आपको फराहम करेगा। तो यार दोस्तों, अगर इसके फीचर्स और इसकी डिटेल की बात करता जाऊं तो यकीनन ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो सकती है, बट अगर आप कहेंगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि अभी इस इन्वर्टर की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को बताना बाकी हैं, जिसमें बेसिक जरूरी चीजें तो ये हैं कि इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के बाद इसकी बेसिक पैरामीटर सेटिंग कौन सी की जाए ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी से हासिल कर सके। अगर मुझे ग्रिड फीडिंग ऑन करनी है तो कौन सी सेटिंग ऑन करनी होगी, बैटरी से ज्यादा बैकअप हासिल करना है तो कौन सी सेटिंग करनी होगी, इसको इंस्टॉलेशन करने का दुरुस्त तरीकाकार क्या है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए तो हम बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप लोगों के पास ले आएंगे। तो अगर इसकी कीमत की बात की जाए या आपको अगर ये खरीदना हो तो कहां से आप इसको खरीदेंगे। ये वीडियो जो है मैं जब बना रहा हूं उस वक्त डॉलर की कीमत जो है वो 285 से 290 के करीब है। आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और उस वक्त कीमत क्या होगी, मुमकिन है कीमत जो है वो डॉलर के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं, या आप अपने करीब तरीन ज़्यूनिक के किसी भी डीलर से इस इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां और तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।